बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे आप एक ECG भी कहते हैं। देखिए मेरे भाई, इसमें अगर आपको इस ग्राफ की समझ आ गई तो समझो आपने सारा चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं, सब कुछ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये इस लाइन को हम कहते हैं, ये जो लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं ज़ीरो लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम कहते हैं ज़ीरो लाइन, और इस लाइन से अगर थोड़ी ऊपर चले जाए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, और इससे थोड़ी नीचे आ जाए तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ मेरे भाई, ये है आपके पास ज़ीरो लाइन, अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, अगर लाइन थोड़ी सी नीचे आ जाए तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव डिफ्लेक्शन। एक ये बात याद रखनी है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, चार वेव होती है। एक ये P वेव, QRS एक ही कम्प्लेक्स होता है, एक T वेव और आगे U वेव। U के बाद फिर जो है P वेव शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसमें हम ये देखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज़ द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, जिसमें आप हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं कि हार्ट हमारा किस तरह काम कर रहा है। तो द रिकॉर्डिंग इटसेल्फ इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ECG डिज़ाइन बाय इंथोविन एक साइंसदान था, उसने इसको दरियाफ्त किया था। इट कंसिस्ट ऑफ P वेव, ये देखो ये P वेव पर मुश्तमिल है, QRS कम्प्लेक्स पर मुश्तमिल है, और T वेव, ठीक है ना। और उसके बाद वो कहता है वेव शो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इफ़ अबव द ज़ीरो लाइन, अगर ज़ीरो लाइन से ऊपर लाइन जाती है तो वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। वेव शो नेगेटिव डिफ्लेक्शन इफ़ बिलो द ज़ीरो लाइन, वो तो वेव जो होती है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन शो करती है अगर वो ज़ीरो लाइन से नीचे है। तो P वेव देखो, P वेव शो द पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अच्छा देखो, अब यहाँ पर जो P वेव क्या शो कर रही है, एक तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि ये ऊपर जा रही है, उससे ये शो कर रही है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन, यहाँ पर जो एट्री हैं वो कंट्रैक्ट हो गए हैं। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो, इंटर ऑफ सोडियम आयन इनटू कार्डियक मसल्स इज का डीपोलराइजेशन। जब सोडियम आयंस आपके दिल में दाखिल होते हैं तो आपका दिल कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो P वेव शो कर रही है कि यहाँ पर एट्रिया जो है वो डीपोलराइजेशन हुआ है। ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड, और वोल्टेज भी 0.1 से 0.3 वोल्टेज इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर देखिए QRS कम्प्लेक्स आ जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ Q वेव, R वेव और S वेव होती है। Q वेव शो करती है नेगेटिव डिफ्लेक्शन, P वेव शो करती है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, S वेव शो करती है नेगेटिव डिफ्लेक्शन। QRS कम्प्लेक्स शो करता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये देखना, ये Q वेव है, इस तरह Q वेव है, ये तो ज़ीरो लाइन से नीचे आ रहा है, इस वजह से इसको नेगेटिव डिफ्लेक्शन कहते हैं। और R जो है ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करता है क्योंकि ये ऊपर कोई ज़ीरो लाइन से ऊपर जा रहा है। S जो होता है ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन है क्योंकि ये ज़ीरो लाइन से नीचे आ रहा है, ठीक है मेरे भाइयों। ओके, और यहाँ पर ये शो क्या होता है, यहाँ पर देखो ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन है, और यहाँ पर वो कहता है एट्रियल जो होते हैं ना, एट्रिया वो रीपोलराइजेशन को शो कर रहे होते हैं। रीपोलराइजेशन का मतलब होना रिलैक्स होना, ठीक है। इसमें जो होता है ड्यूरेशन 0.11 सेकेंड, वोल्टेज 1 वोल्टेज। T वेव क्या शो करती है, T वेव शो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, इट शो वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। T वेव जो होती है, मैं आपको T वेव के बारे में दिखाता हूँ। ये देखो T वेव जो होती है, ये देखिए ये आपकी ज़ीरो लाइन से ऊपर है, मतलब एक तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही है, दूसरा ये शो कर रही है कि यहाँ पर वेंट्रिकल जो होते हैं वो रीपोलराइजेशन हो रहे हैं। अब रीपोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ पोटाशियम आयन फ्रॉम द कार्डियक मसल्स इसका रीपोलराइजेशन। फिर उसके बाद जो होता है ये रिलैक्स होते हैं, ठीक है ना। अब पोटाशियम आयन का कार्डियक मसल से निकलना रीपोलराइजेशन कहलाता है। यू वेव क्या करती है, ई शो स्लाइड पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, थोड़ी सी ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करती है आफ्टर T वेव के बाद, एंड देन प्रोसीडिंग नेक्स्ट P वेव, फिर आगे से P वेव शुरू हो जाती है। इसमें वोल्टेज 1 वोल्टेज होता है, ठीक है मेरे भाई। ये नॉर्मल सा आपको ग्राफ समझाया था और उसमें आपने ये चीज़ें लिखनी है। फिर आ जाता है नॉर्मल इंटरवल, PR इंटरवल। ये क्या करता है, देखो मेरे भाई, ये देखो ये है P और ये है R, मतलब यहाँ P से लेके ये R तक, ये क्या शो कर रहा है मुझे बताओ।
यहाँ पर एट्रिया क्या हो रहे थे, डीपोलराइजेशन, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं एट्रिया डीपोलराइजेशन हो रहे थे। और यहाँ पर वेंट्रिकल क्या हो रहे हैं, वो भी वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। सिर्फ ये दो बातें आपने लिख लेनी है। फिर इसके बाद आगे आता है QRS इंटरवल। ये क्या शो करता है, ये वाला QRS इंटरवल अगर आ जाए तो ये क्या शो करता है। देखो इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो रहे हैं, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, और इस स्टेज पर आकर एट्रियल रीपोलराइजेशन होते हैं, एट्रियल रीपोलराइजेशन। सिर्फ ये बातें आपने लिख देनी है। इसके बाद आगे जाता है QT इंटरवल। QT इंटरवल ये क्या होता है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या हो रहा है, इसमें एट्रिया डीपोलराइजेशन हो रहे हैं, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो रहे हैं, एट्रिया रीपोलराइजेशन हो रहे हैं, फिर वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन हो रहे हैं। ठीक है ना, ये आ जाता है आपका QT इंटरवल आ जाता है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अगला आ जाता है QT के बाद आ जाता है ST इंटरवल। ST का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें देखो वेंट्रिकल जो होते हैं वो डीपोलराइजेशन है और वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन है। मतलब आप लिख सकते हैं इसमें वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। ठीक है, इन चीज़ों को शो कर रहा है। मैं पढ़ा देता हूँ। PR इंटरवल क्या होता है, इट शो द एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। QRS इंटरवल क्या शो करता है, इट शो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन एंड एट्रियल रीपोलराइजेशन। QT इंटरवल क्या शो करता है, इट शो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, एट्रियल रीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। ST इंटरवल क्या शो करता है, इट शो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। अहमियत क्या होती है, हार्ट रेट का पता चल जाता है, हार्ट डिजीज़ का, P वेव, Q वेव, T वेव, इन सब चीज़ों का आपका जब आप ECG करवाते हैं आपको पता चल जाता है। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑन अब्बास फार्मासिस्ट।